हेलो फ्रेंड्स, डेली जीके पावर में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए लाए हैं एसएससी 2019 के पेपर में पूछे हुए प्रश्न, जीके के प्रश्न है। इन पर हम डिस्कस करेंगे और इनके अलावा जो भी एक्स्ट्रा बनते हैं इन्हीं में से जो अब रिपीट हो सकते हैं उन पर भी हम डिस्कस करेंगे। ये 2019 12 फरवरी के शिफ्ट 2 के पेपर में से हमने लिखे हैं, तो चलिए इन पर डिस्कस करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक करके सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइएगा। तो चलिए, पहला प्रश्न जो एसएससी में पूछा गया था 2019 में वो आपसे है। पहला प्रश्न ये पूछा गया था कि हिमालय की सबसे बाहरी पर्वतमाला है उसे क्या कहा जाता है? इससे कहा जाता है शिवालिक। शिवालिक कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, आप बताइए कि हिमालय कहाँ पर है ये? हिमालय नेपाल और हाँ, मतलब बहुत सारे देशों में फैला हुआ है, लेकिन इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है? वो माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है ये? नेपाल में। ये नेपाल में। अच्छा, आप बताइए कि जो माउंट एवरेस्ट है उसे नेपाल के लोग क्या बोलते हैं? सागर माथा। सागर माथा बोलते हैं। अच्छा, अगर ये पूछ ले कि भारत के अंदर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू नहीं है, कंचनजंगा है। कंचनजंगा है जो कि सिक्किम में स्थित है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ये पूछे सिर्फ कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो कंचनजंगा, तो केटू गाडविन आस्टिन आएगा, ठीक है। और अगर ये पूछे कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो आएगा कंचनजंगा, ठीक है। अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, आप बताइए कि जो वल्लभ भाई पटेल थे उनको सरदार की उपाधि किसने दी थी? मतलब वो वारदोली की महिला जो थी वहाँ पर उन्होंने दी थी, ठीक है। वारदोली सत्याग्रह सन 1928 में हुआ था। 1928 में हुआ था, बहुत बढ़िया। अच्छा, वल्लभ भाई पटेल जो है ये कुछ बने थे भारत के? ये भारत के पहले गृह मंत्री थे। पहले गृह मंत्री थे और उप प्रधानमंत्री भी थे, ठीक है। अच्छा, अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि लोकतंत्र में जो सत्ताधारी पार्टी होती है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? वो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, उनको चुनकर बनाती है, ठीक है। अच्छा, जो चुनाव होते हैं भारत में ये कौन से अनुच्छेद के तहत होते हैं? 324, अनुच्छेद नंबर 324, ठीक है। अच्छा, अगला आपको बताना है कि उस प्रक्रिया का नाम बताना है आपको जिसके द्वारा आनुवंशिक रूप से समान व्यक्ति को बनाया जा सकता है। समान व्यक्ति को बनाया, वो क्लोनिंग बोलते हैं उसको। मतलब एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति बनाना, किसके माध्यम से? आनुवंशिक रूप से, उसको बोलते हैं अपन क्लोनिंग। अच्छा, आनुवंशिकी का नाम आया है तो आनुवंशिकी की खोज किसने की थी? ग्रेगरी मेंडल ने की थी, और इसी वजह से इनको आनुवंशिकी का पिता भी बोलते हैं। और सबसे पहले इन्होंने जो किया था वो मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने, ठीक है। अच्छा, अगला प्रश्न है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने की थी। अच्छा, राजा राम मोहन राय को और किस उपनाम से पुकारा जाता है? ये आधुनिक भारत के जनक है। आधुनिक भारत के जनक भी बोला जाता है इनको। अच्छा, राजा राम मोहन राय ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था, वो था सती प्रथा पर इन्होंने प्रतिबंध लगाया था। मतलब विलियम बेटिंग के साथ मिलकर ये काम किया था। आप सन बता सकते हैं कब किया था? 1829 के लगभग। हाँ, 1829 में इन्होंने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था, मतलब, ठीक है। अच्छा, अगला प्रश्न ये पूछा गया था, बहुत इजी है, कि रबी की फसल किस महीने में बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। अच्छा, आप 2-4 फसलों के नाम बता सकते हैं? रबी की एक तो मक्का नहीं, गेहूं। मक्का खरीफ की है। गेहूं, जो सरसों, मटर, चना आदि। हाँ, ये सब जो अपन सर्दी में बोते हैं ना, वो है रबी की। और जो आप बता रहे थे सोयाबीन है, मक्का है, मूंगफली है, ये अपन बोते हैं खरीफ में। हाँ, ये अभी बोते हैं ना अपन जुलाई के आसपास, जून जुलाई में। अच्छा, अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि प्लासी की लड़ाई कब और किसके बीच हुई थी? 1757 में हुई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में हुई थी। अच्छा, सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? बंगाल के थे। अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, ठीक है। इसमें हार सिराजुद्दौला की हार हुई थी। और इसी के बाद मतलब भारत में जो है अंग्रेजों की पकड़ मजबूत हो गई थी। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से युद्ध के बाद अंग्रेजों की पकड़ हुई थी, मतलब भारत में? इसी युद्ध के बाद हुई थी। अच्छा, अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? ये नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। अच्छा, अगला प्रश्न है
कि सौर मंडल की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने की। कोपरनिकस ने की थी। ठीक। अच्छा, जो सौर मंडल है हाँ। उसमें कितने ग्रह है? टोटल 8 ग्रह। टोटल 8 ग्रह है। और सबसे बड़ा जो ग्रह है वो बृहस्पति है। सबसे बड़ा बृहस्पति है और सबसे छोटा बुध। सबसे छोटा बुध है। अच्छा, पहले कितने ग्रह थे सौर मंडल में? 9। पहले 9 थे, लेकिन प्लूटो को हटा दिया हटा दिया गया। गया। अच्छा, कब हटाया था ये? 2006। 2006 में हटाया था इसे, क्योंकि ये बहुत दूर था और जो भी उसके पैमाने थे ग्रह के उस पर ये नहीं आ रहा था मतलब। पूरा कर रहा है। अच्छा, अगर ये पूछ ले कि लाल ग्रह किसको बोलते हैं? मंगल। अच्छा, मंगल का जो लाल कलर है वो क्यों है मतलब? प्रकीर्णन। नहीं, आयरन ऑक्साइड है वहाँ पर बहुत। और अगर वो पूछ ले कि सबसे ज्यादा ग्रह में उपग्रहों की संख्या किसकी है? हाँ, तो ये शनि की है शायद। शनि की अभी हो शनि की है। 89। 89 उपग्रह है उसके, है ना। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये पूछ ले कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। शुक्र है। सबसे निचला ग्रह शुक्र अच्छा, है। इसको और क्या बोलते हैं? मतलब पृथ्वी की बहन भी बोलते हैं। पृथ्वी की बहन बोलते हैं। पृथ्वी बहन भी शुक्र। सांझ का तारा या भोर का तारा, बोल का तारा ये शुक्र के। ऐसा भी बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, चलो अगला प्रश्न है, पूछा गया था कि पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से किया जाता है? जाइलम। जाइलम का। और अगर ये पूछ ले कि जो भोजन होता है उसका कौन करता है, तो ये फ्लोएम। फ्लोएम। ठीक। तो ये याद रखना अपन को कि ज से जाइलम और जल। जाइलम किसका करेगा? जल का। जल का। और फ्लोएम किसका करेगा? तो भोजन का। फ्लोएम। फ्लोएम मतलब फूड, ऐसा कुछ याद रख लो। ठीक है। अच्छा, अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि 1948 की जो भारतीय हॉकी की टीम थी उसके कप्तान कौन थे? केशव चंद्र। किशन लाल थे उसमें। किशन लाल। अच्छा, यही क्यों पूछा गया 1948 का? क्योंकि मतलब पहली बार भारत ने स्वर्ण पदक जीता था। ओलंपिक में पहली बार हॉकी टीम ने ये कोई पदक जीता था, स्वर्ण पदक और जीता था। अभी 2020 के टोक्यो ओलंपिक में जो है रजत पदक। हाँ, हॉकी टीम ने जीता है। ये भी पूछा जा सकता है कि मतलब 2020 में हॉकी टीम के कप्तान कौन है? मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह। ठीक है। अच्छा, अगला प्रश्न है कि जो निर्वाचन आयोग होते हैं भारत के उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति। हाँ, लगभग बहुत सारों के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी कौन है राष्ट्रपति भारत के? रामनाथ कोविंद। इनके कौन से नंबर के? ये 14वें नंबर। ये 14वें नंबर के हैं। ठीक है। अच्छा, जो भारत में राष्ट्रपति की नियुक्ति होती है मतलब भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है? अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 52 में लिखा गया है। ठीक है। अच्छा, एक बुक भी पूछी गई थी इसमें कि द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, ये बुक किसने लिखी थी? शशि थरूर ने लिखी थी। अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि जो बिस्मिल्लाह खान है वो कौन सा यंत्र बजाते हैं? मतलब शहनाई वादक के प्रसिद्ध ही है। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि जो मनुष्य की मूत्री प्रणाली होती है उसका हिस्सा कौन नहीं है? 4 ऑप्शन बता रहा हूँ मैं आपको। मूत्राशय, गवीनी, मूत्रमार्ग और श्वसन मार्ग। ये नाम से स्पष्ट है, श्वसन मार्ग। ठीक है। अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि विश्व का जो सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर। ये कहाँ पर है? भारत में ही है। ठीक। अच्छा, अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि वैश्विक कार्यक्रम में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली जिम्नास्टिक कौन है? दीपा कर्माकर। दीपा कर्माकर है। और ये कौन से राज्य की है? त्रिपुरा की। त्रिपुरा की है।